कृष्ण एक रूप अनेक। हर कोई चाहे कृष्ण ही, यानी पुत्र हो तो कन्हैया जैसा, मित्र हो तो द्वारिकाधीश जैसा, प्रेमी हो तो कृष्ण जैसा, भाई हो तो लीलाधर जैसा, पिता हो तो वासुदेव जैसा, गुरु हो तो कृष्ण जैसा, राजा हो तो द्वारिकाधीश जैसा। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना हर कर्तव्य बखूबी निभाया था। बात चाहे कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत युद्ध की हो, द्रौपदी की लाज बचाने की हो, श्री कृष्ण हर विपत्ति के समय पांडवों के साथ उपस्थित थे। ऐसे ही श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी। उनकी दोस्ती कुछ अलग ही लेवल की थी। इन दोनों की दोस्ती संदीपन ऋषि के आश्रम में हुई थी। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गए थे और बाद में द्वारिकाधीश बनकर वहीं बस गए। वहीं दूसरी तरफ सुदामा शिक्षा पूरी करने के बाद अपने गांव अस्मावतीपुर आ गए थे और भिक्षा मांग कर गुजारा करने लगे। सुदामा एक दिन सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। उन 5 घरों से यदि कुछ मिल जाता तो सबका पेट भर जाता था, वरना उनके सारे परिवार को भूखा ही रहना पड़ता था। इतने गुणी और विद्वान होते हुए भी उनके दिन बड़ी ही भयंकर गरीबी में गुजर रहे थे। मगर उन्हें इस गरीबी में भी संतोष था, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने इस गरीबी को खुद ही चुना था। श्री कृष्ण के हिस्से के भी श्रापित चने खाए थे उन्होंने। इसी बात से वो मन ही मन प्रसन्न रहते थे कि वो गरीब हैं तो क्या हुआ, मेरा मित्र कृष्ण तो द्वारिकाधीश है और वैभव में खेल रहा है। परंतु सुदामा के परिवार को इससे संतोष नहीं था। जब उनकी गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपके मित्र श्री कृष्ण वैभव संपन्न हैं और अगर आप उनसे सहायता मांगे तो हमारे दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। तब सुदामा ने कहा कि जब तक मैं उनसे कोई सहायता नहीं मांगता तभी तक मेरी और उनकी दोस्ती बराबर की दोस्ती है। क्योंकि सुदामा बड़े ही स्वाभिमानी थे, वे श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए जाना ही नहीं चाहते थे। परंतु बार बार सुदामा की पत्नी के कहने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल दिए। पूरे रास्ते सुदामा के मन में बस यही विचार आते रहे कि मैं कैसे श्री कृष्ण से सहायता मांगूंगा। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण भावी भोर हो गए थे। वो रोते रोते अपने मित्र से मिलने पहुंचे और उन्होंने सुदामा से पूछा, सुदामा इतनी देर क्यों लगा दी यहाँ आने में? तुम तो शुरू से ही जानते थे ना कि मैं द्वारिका में हूँ, मुझसे मिलने पहले क्यों नहीं आए? सुदामा श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर भावुक हो गए और कहने लगे, क्या करूं मित्र, दिल तो बार बार करता था कि आकर तुमसे मिलूं, किंतु मैं अपना हाल देखकर रुक जाता था, क्योंकि अब तुम द्वारिका नरेश हो और मैं गरीब साधारण ब्राह्मण जो भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्रता में ये सब भेदभाव नहीं देखा जाता सुदामा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देर से आए मगर आए तो, चलो अब अंदर चलो। श्री कृष्ण आनंद से मगन होकर अपने मित्र सुदामा को उसका हाथ पकड़कर अपने कक्ष में ले गए और उसकी बहुत सेवा की। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर भी दबाए। सुदामा श्री कृष्ण को ऐसा करते देखकर चौंक गया। वो श्री कृष्ण से अपने पैर दबवाना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। और सुदामा के ये कहते हुए कि तुम बहुत दूर से आए हो, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा, पैर दबाते ही रहे। श्री कृष्ण का सुदामा के प्रति प्रेम देखकर रुक्मिणी सोच रही थी कि इस गरीब सुदामा में ऐसी क्या खास बात है जो इतने सेवकों के होते हुए भी खुद श्री कृष्ण ही उनके पैर दबा रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को केवल वो दोनों ही समझ सकते थे। जब लीलाधर कृष्ण और सुदामा संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण को गरीबी से बचाने के लिए उनके हिस्से की गरीबी भी अपने सिर पर ले ली थी। और सुदामा गुणी ज्ञानी ब्राह्मण होते हुए भी दरिद्र बनकर रहे। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी जो भिक्षा मांगकर गुजारा करती थी। एक बार उसे पूरे दिन खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन शाम को थोड़े से चने मिल गए। उसने सोचा कि वो घर जाकर अगली सुबह पहले भगवान को भोग लगाएगी और फिर इन्हें खाएगी। ऐसा सोचकर वो बेचारी बुजुर्ग महिला भूखी ही सो गई। उसी रात उस महिला के घर में चोर घुस आए और उन चोरों ने उस चने की पोटली को सिक्कों की पोटली समझ लिया। कुटिया में हो रही आवाज से महिला की नींद खुली और उसने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी वो चोर वहां से भाग गए और संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर छिप गए। चोरों ने आश्रम में जाकर देखा कि इस पोटली में सोने के सिक्के नहीं बल्कि चने हैं। तब वे चोर आश्रम में ही वो चने फेंक कर चले गए। जबकि सुबह उठकर जब महिला ने देखा कि चोर उसके चने लेकर भाग गए हैं तो उसे बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वो 2 दिन से भूखी थी। इसलिए अपने क्रोध में उसने श्राप दिया कि जो भी उस पोटली के चने खाएगा उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि वो हमेशा भूखा ही रहेगा। वो इतना गरीब हो जाएगा कि उसको हमेशा खाने के लाले पड़े रहेंगे। वहीं दूसरी ओर गुरु माता ने उस चने की पोटली को देखा तो संभाल कर रख लिया। ठीक उसी समय श्री कृष्ण वहां आए और गुरु माता से जंगल में जाने की आज्ञा मांगी। गुरु माता ने श्री कृष्ण से रसोई घर के लिए लकड़ियां लाने को कहा और श्री कृष्ण को वो चने देते हुए कहा
कि जब भी तुम दोनों को भूख लगे तो ये चने खा लेना। जंगल में जब सुदामा को भूख लगी तो पोटली खोलकर सुदामा चने खाने लगे। चने खाते ही सुदामा को अजीब सी अनुभूति हुई। तब सुदामा ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें असलियत पता चली। हे प्रभु, इन चनों के साथ तो एक श्राप जुड़ा हुआ है। यदि श्री कृष्ण ने ये चने खा लिए तो उसके भाग्य में भी गरीबी आ जाएगी। फिर तो सारी सृष्टि ही गरीब और भूखी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण को दरिद्रता से बचाने के लिए सुदामा ने सारे चने खुद ही खा लिए। जब श्री कृष्ण वहां आए तो सुदामा से पूछने लगे कि जो चने गुरु माता ने दिए थे, चलो वो खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सुदामा ने कहा, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए सारे चने मैंने ही खा लिए। श्री कृष्ण ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो सुदामा को अच्छी तरह से जानते थे कि सुदामा किसी दूसरे के हिस्से का कभी कुछ नहीं खाते थे। उन्होंने भी अपनी योग शक्ति से सब कुछ जान लिया और उनका मन अपने मित्र की मित्रता के लिए श्रद्धा से झुक गया और वे बहुत दुखी हुए। तभी श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी कि समय आने पर वे अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर देंगे और उन्हें अथाह धन, वैभव और संपत्ति का स्वामी बनाएंगे। और उन्होंने सही समय आने पर ऐसा किया भी। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलकर वापस अपने घर आए तो रास्ते में उन्होंने सोचा कि मैं तो द्वारिकाधीश से कुछ कह ही नहीं पाया, न ही अपनी माली हालत के बारे में उन्हें कुछ बता पाया हूँ। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचे तो झोपड़ी की जगह एक वैभवशाली महल देखकर वो चौंक गए। उस शानदार भवन से बहुत से महंगे महंगे आभूषण पहने हुए एक महिला बाहर आई तो सुदामा ने सोचा कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। तभी वो महिला बोली, अरे आप कहाँ जा रहे हैं स्वामी, ये आपका ही घर है। अरे सुशीला, तुम, ये इतने अच्छे वस्त्र और आभूषण कहाँ से आए? तब सुशीला बोली, देखिए, आप बेकार में ही अपने मित्र से सहायता मांगने में संकोच कर रहे थे। आपके मित्र ने तो आपके पीछे से ही हमारी सारी स्थिति बदल दी थी। हमें एक ही रात में गरीब से धनवान बना दिया। हमारे लिए इतना अन्न, धन, वस्त्र और आभूषण भेजे हैं कि उन्हें रखने के लिए भी घर में जगह नहीं है। आप बिल्कुल सही कहा करते थे कि आपके मित्र जैसा संसार में कोई नहीं। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुदामा श्री कृष्ण को मन ही मन याद करने लगे कि मैंने तुम्हारे सामने आर्थिक सहायता की कोई बात भी नहीं की थी ताकि मैं छोटा महसूस ना करूं। लेकिन मित्रता की मर्यादा निभाना कोई तुमसे सीखे। मेरे पीछे से इतना कुछ कर दिया, बिना कुछ कहे, बिना एहसान जताए। तुम धन्य हो कृष्ण, और तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं भी धन्य हो गया। इस तरह श्री कृष्ण ने दोस्ती का फर्ज निभाया और मित्र के बिना कुछ कहे ही उनकी दरिद्रता को दूर कर दिया। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।